ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो आज बिगिनर्स के लिए मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कमाल का है। सच बोल रहा हूँ, मार्केट में इतना बढ़िया काम करता है। ये आज गोल्ड का चार्ट है। आज मैं शूट कर रहा हूँ ये 9:40 के आसपास अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसी यहाँ से लेके यहाँ तक के लैग के अंदर जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कितना बढ़िया तरीके से काम करता है, कैसे करेगा और उसको कैसे यूज़फुल बनाना है अपने को, ठीक है? तो आपको मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है कुछ इस तरीके से, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने बहुत यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन इसका यूज़ कैसे होता है, सही यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप इसका मतलब आपको मैं समझाने बैठूँगा कि क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में एक मतलब बता देता हूँ कि पावर, स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है अब, ठीक है? इनकी स्ट्रेंथ अब खत्म हो गई है कि अपसाइड वालों की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है? बस सिंपल सा ये बताऊँगा आपको, स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, बस इतना बताऊँगा। अभी ये यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आ जाइए इंडिकेटर्स पे जाइए। यहाँ पे आप लिखेंगे आरएसआई, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आएगा। इस पे आपको क्या करना है, सिंपल सा जाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे जाके टच कर देना है। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जाइए, सेटिंग के ऊपर जाइए, जो आर बेस्ड इंडिकेटर अपर बैंड ये लगा दीजिए, मिडल बैंड को भी हटा दीजिए और बैकग्राउंड को ऐसे हटा दीजिए और इसको कर दीजिए वाइट ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे। और ये रेंज देखना 70 और 30 का रहना चाहिए, ठीक है। आइए, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंपल यूज़ है, ठीक है। इसका सिंपल यूज़ है कि जैसे सपोज़ कीजिए एक लाइन होता है, इस पे 70 का लाइन होता है, ये 30 का लाइन होता है। अब प्राइस जब भी इसके ऊपर जाता है, तो ये ओवरब्रॉड ज़ोन में चला जाता है, नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड ज़ोन में चला जाता है, ठीक है? इस पे आपको सिर्फ़ इतना देखना है। अब आइए कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक लेवल है, प्राइस जा रहा है ऐसे-ऐसे जा रहा है और ओवर इसमें चला गया। अब यहाँ पे प्राइस ऐसे चल रहा होता है, चार्ट अपना ऐसे चल रहा होता है, एक टॉप लगाता है, फिर नीचे आ जाता है, सेम एज़ प्राइस भी नीचे आएगा, फिर ऐसे जा रहा होता है। जब सेकंड टाइम पे जब प्राइस ना और ऊपर हाई लगाता है, ठीक है? लेकिन आरएसआई आपका नीचे रहना चाहिए। मतलब आरएसआई डिक्लाइन होना चाहिए और चार्ट आपका ना जो प्राइस रहता है वो इंक्लाइन पे जाना चाहिए, ठीक है? वो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। वो डिक्लाइन होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जब सेकंड टाइम पे वो क्या होता है, 70 का एरिया रहता है, वो सेकंड टाइम पे ना 70 को क्रॉस नहीं कर रहा होता है, ठीक है? सपोज़ कीजिए प्राइस नीचे आ गया और ऊपर जाता है वापस से थर्ड टाइम भी, और प्राइस का स्ट्रेंथ यहीं रहता है, ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा होता है, तो मान कर चलिएगा प्राइस नीचे आएगा। ये मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। आइए, सेम एज़ नीचे साइड के लिए भी रहेगा। सपोज़ कीजिए ऐसे प्राइस आ रहा है डाउन साइड के लिए, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन, और ऐसे ही प्राइस नीचे आ रहा होता है, फिर अप जाता है। नीचे का ये तो लो लगा रहा होता है, ठीक है? और यहाँ से प्राइस अपसाइड जा रहा होता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस अपसाइड जाएगा। ये अभी मैंने आपको एज़ अ थ्योरी बताई है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब इसको कैसे करना है, इंडिकेटर पे जाइए, आरएसआई क्लिक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप आरएसआई आ जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे है? चलिए मैं आपको यहीं से बताना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? ये ज़्यादा कुछ बड़ा चार्ट नहीं है, अभी रिसेंटली जो-जो चीज़ें बनी हैं, वही चीज़ बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए, यहीं पे देखते हैं। अब इसके साथ आपको ऐसे नहीं कि कहीं पे भी मिल गया इसको यूज़ कर लो, नहीं-नहीं, इसको कहीं पे भी नहीं। इसके साथ आपको पहले लेवल्स निकालने पड़ेंगे, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल जिसके ऊपर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब इस पे आपको मैं 1 सेकंड इसको थोड़ा व्हाइट कर देता हूँ ताकि और क्लियर, थोड़ा-सा इसको व्हाइट कर और क्लियर हो। यस। अब आइए, अब देखो आरएसआई क्या कहता है, आपके लिए लेवल है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आरएसआई क्या कह रहा है? आरएसआई का पहले नीचे उसमें एक कंडीशन और बताता हूँ आपको। इसमें पैटर्न्स ऐसे बनने चाहिए, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, ऐसे पैटर्न्स बनने चाहिए, ठीक है? इसमें पैटर्न्स ऐसे बनने चाहिए। अब आइए, प्राइस यहाँ से देखो क्या कर रहा है। हमेशा बोलता हूँ कि 200-300 पॉइंट का बाय आता है, तो एक रिवर्सल ज़रूर लेता है। अब देखो यहाँ पे प्राइस देखो, 70 के ऊपर चला गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर नेक्स्ट हाई लगाता है, लेकिन प्राइस नीचे ही रहता है। मतलब ये डिक्लाइन हो रहा है और ये इंक्लाइन हो रहा है। अब थर्ड टाइम देखो, थर्ड टाइम प्राइस का स्ट्रेंथ और कम चला गया है। ये सिर्फ़ आपको पागल बना रहे हैं, यहाँ पे चार्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है पूरा। जैसे ही यहाँ बेयरिश सिग्नल बनती है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और ऐसे स्टॉप लॉस डाल के ऐसे होल्ड कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? आपको एक बेस पता चल जाएगा। जैसे ही ये ओवरब्रॉट ज़ोन में चला गया, ओवरसोल्ड ज़ोन के अंदर, सॉरी।
ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी होता है, इसको लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही गया प्राइस देखो अपसाइड आ गया। इसका यूज़ करने का तरीका और भी है, आइए दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, अब आप बोलोगे यार ये कैसे है? अब सिंपल है, ये देखिए। क्या प्राइस यहाँ पे मैं सपोर्ट कंसीडर कर सकता हूँ? येस ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ? यहाँ पे देखें, मल्टीपल टाइम आया है प्राइस, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल टाइम आया है, नीचे आया आया, फिर इसको ब्रेक करके अपसाइड गया, तो कहीं न कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस आया, 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 यहाँ पे देखिए, सेकंड टाइम जब नीचे आ रहा था तब भी प्राइस ने नीचे ही मारा, लेकिन जब सेकंड टाइम जब प्राइस आया नीचे, तो देखो प्राइस गया, फिर से इसने इसका लो मारा, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड टाइम पे स्ट्रेंथ देखिए आप, स्ट्रेंथ अपसाइड जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ये तो प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे स्ट्रेंथ अपसाइड है। ये डिक्लाइन हो रहा है और ये इंक्लाइन हो रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ है। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ, भले आप यहाँ पे आइए, ठीक है? इसको और लोअर टाइम फ्रेम में मिला था ये ट्रेड कल, आइए। प्राइस का फॉल प्राइस देखो, अब मैं क्या इसको कंसिडर कर सकता हूँ ऐसे? ज़ोन सेल का? यस कर सकता हूँ। अब प्राइस देखिए, यहाँ से अप गया, यहाँ पे देखिए, ओवरसोल्ड ज़ोन, ये डिक्लाइन हो रहा है। ये देखिए, प्राइस आया, जब सेकंड टाइम प्राइस आ रहा है, तो सेकंड टाइम प्राइस 70 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर चला जाता है तो वो ज़ोन कैंसल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो कहीं न कहीं यहाँ से सेल करना है, क्यों? ये ज़ोन है सेल का। तो इसके साथ मोरल ऑफ द स्टोरी जो निकल के आती है, मैंने बाय और सेल के दोनों एग्ज़ाम्पल्स दिखाए हैं, आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, आपसे नहीं होता है, नहीं समझ आ रहा है, तो डेली यूट्यूब की लाइव होती है, उसके अंदर आइए, आपको मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ, कि इसको जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो इस पे सिंपल है कि प्राइस एक पॉइंट मारना चाहिए। एक टॉप मारना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए प्राइस, ऐसे नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। एक स्ट्रेट में आना चाहिए, एक टॉप मारो, फिर नीचे आ जाओ। फिर सेकंड टाइम जब टॉप के आस-पास आता है, तो एक ज़ोन पीछे से कहीं न कहीं रेजिस्टेंस निकल के आता है, उस रेजिस्टेंस को मार्क करना है आपको। फिर आप यहाँ पे डबल टॉप या डबल बॉटम पे एक सेल ले सकते हो, सेम एज़ बाय के अंदर है, ठीक है? सेम एज़ बाय के अंदर, कहीं न कहीं आपके लिए एक सपोज़ कीजिए यहाँ सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट ले लो। फिर सपोज़ कीजिए इन प्राइस कभी इन फ्यूचर आता है ऐसे, और यहाँ पे एक टॉप बॉटम बनाता है, फिर अपसाइड चला जाता है, फिर सेकंड टाइम आता है। तो आरएसआई 30 के नीचे रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम, जब आता है ना, पहला तो 30 को क्रॉस करना चाहिए, सेकंड टाइम आता है तो 30 के ऊपर ही रहना चाहिए। तब आप यहाँ से एक बाय प्लान कर सकते हो, लेकिन इसमें मैंने जो कंडीशन रखी है, कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग सप्लाई होना चाहिए, कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग डिमांड होना चाहिए, तो ही आप प्लान करना है ये सब। बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ गलत कर दोगे, नहीं समझ आती चीज़ें, ठीक है? तो आप आइए लाइव स्ट्रीम के अंदर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट कैसा लगा, ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियोज़ आपके लिए डेली बनाऊँ, तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो कैसा लगा। चलो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।